नमस्कार मित्रों, मैं अनामिका पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सरल सुगम संस्कृत में। और आज से हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ कोड 25 के इकाई नंबर फर्स्ट से वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय स्टार्ट करेंगे। अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इस यूनिट की वैदिक अभ्यास प्रश्नोत्तरी को भी जरूर देखिएगा। मैंने इसका 3 भाग यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय। भारतीय संस्कृति में वेदों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण एवं सर्वोच्च है। भारतीय संस्कृति की मुख्य आधारशिला वेद ही है। हिंदुओं के रहन सहन, आचार विचार एवं धर्म कर्म तथा संस्कृति को समझने के लिए वेदों का ज्ञान आवश्यक है। भारतीय संस्कृति में वेद सनातन वर्णाश्रम धर्म के मूल ग्रंथ हैं। अपने दिव्य चक्षु के माध्यम से साक्षात्कृत धर्मा ऋषियों के द्वारा अनुभूत अध्यात्म शास्त्र के तत्वों की विशाल विमल राशि का नाम वेद है। मनु के अनुसार वेद पितरों देवों का वह सनातन चक्षु है जिसके माध्यम से कालातीत और दिशातीत का भी दर्शन संभव है। पितृदेव मनुष्याणाम वेद चक्षु सनातनम, यह मनुस्मृति में कहा गया है। वेदों में वर्णित विषयों का स्मृति पुराणों तथा धर्मशास्त्रों में विस्तार पूर्वक वर्णन प्राप्त होता है। वेदों की व्याख्या उपनिषद, दर्शन तथा धर्मशास्त्रों में विभिन्न प्रकार से उपलब्ध होती हैं, जिसमें उपनिषद तथा दर्शन वेदों की आध्यात्मिकता दर्शन वेदों की आध्यात्मिक व्याख्या को प्रस्तुत करते हैं। दर्शनों में पूर्व मीमांसा दर्शन मुख्य रूप से वेदों में प्रतिपादित कर्मकांड के विषयों पर ही आधारित है। वेद विश्व के सभी प्राचीन साहित्य ग्रंथों में सर्व प्राचीन ग्रंथ है। ऋषियों ने पश्यन्ति तथा मध्यमा वाणी का आश्रय लेकर अपने हृदय में वेदों का ज्ञान प्राप्त किया था तथा वैखरी वाणी का आश्रय लेकर अपने शिष्यों और प्रशिष्यों को यह वेद ज्ञान दिया। वेद शब्द की व्युत्पत्ति एवं अर्थ को समझेंगे। वेद शब्द की व्युत्पत्ति ज्ञानार्थक विद ज्ञाने धातु से घई प्रत्यय करने पर सिद्ध होती है। इसका अर्थ है ज्ञान। अतः वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान की राशि या संग्रह। सर्वज्ञानमयो ही सह मनुस्मृति, यह भी मनुस्मृति में कहा गया है। सर्वज्ञानमयो ही सह। पाणिनीय व्याकरण की दृष्टि के अनुसार वेद शब्द की व्युत्पत्ति 4 धातुओं से विभिन्न अर्थों में होती है। पहला है तायाम धन स्यन होना दिवादि। दूसरा विद ज्ञाने प्लस सप लुक जानना अदादि। तीसरा विद विचारणे प्लस श्रम विचारना रुधादि। विद लाभे श प्राप्त करना तुदादि। इसके लिए कारिका है। तायाम विद्यते ज्ञाने वेन्ति विन्ते विचारणे विन्दति विन्दते प्राप्तौ स्यनलुक श्रम से स्विदम क्रमात्। ऋक् प्रातिशाख्य की व्याख्या में विष्णुमित्र ने वेद छंदसी सूत्रों की द्वारा वेदों को छंदस कहा है। यास्क ने छंदस शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए निरुक्त में छंदांसी छादनात् कहा है। अब हम लोग 6वां नंबर है आमनाय। आमनाय शब्द ना अभ्यास से भवादिगणि धातु से बनता है। यह वेदों के प्रतिदिन अभ्यास या स्वाध्याय पर बल देता है। दंडी ने 10 कुमार चरित में वेदों के लिए आमनाय का प्रयोग करते हुए कहा है अभिति चतुर्षु आमनायेषु। दंडी ने यह कहा है अर्थात चारों वेदों का ज्ञाता है। विद्यन्ते ज्ञानन्ते लभ्यन्ते एवि धर्मादि पुरुषार्था इति वेदा। विष्णुमित्र ने यह कहा अर्थात जिन ग्रंथों के द्वारा धर्म अर्थ काम और
मोक्ष रूपी पुरुषार्थ चतुष्टय के अस्तित्व का बोध होता है तथा जिनसे पुरुषार्थ चतुष्ट की प्राप्ति होती है। आचार्य सायण के वेद शब्द की व्याख्या करते हैं। इष्ट प्राप्त निष्ठ परिहारयोर लौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेद्यति सह वेद। तैत्तिरीय संहिता अर्थात जो ग्रंथ इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट निवारण का अलौकिक उपाय बताता है उसे वेद कहते हैं। वेद के अर्थ में प्रयुक्त मुख्य शब्द। वेदों के अर्थ में श्रुति, निगम, आगम, त्रयी, छंदस, आम्र्य, स्वाध्याय इन शब्दों का भी प्रयोग होता है। तो पहला श्रुति, वेदों को गुरु शिष्य परंपरा से श्रवण के द्वारा सुरक्षित रखे जाने पर श्रुति कहा गया। निगम, निगम का अर्थ सार्थक या अर्थबोधक है। वेदों को साभिप्राय, सुसंगत और गंभीर अर्थ बताने के लिए निगम कहा जाता है। आगम, आगम शब्द का प्रयोग वेद और शास्त्र दोनों के लिए होता है। त्रयी, त्रयी शब्द का प्रयोग वेदों के लिए होता है। त्रयी का अर्थ है 3 वेद, ऋक, यजु और साम वेद। इसके अंतर्गत चारों वेदों को रखा गया है। छंदस, छंदस शब्द छदी संवरणे चुरादि गढ़ी धातु से बनता है इसका अर्थ है ढकना या आच्छादित करना। चारों वेदों के लिए छंदस शब्द का प्रयोग होता है। पाणिनि ने बहुलम छंदसी अष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय चारों वेदों का ज्ञाता। स्वाध्याय शब्द स्व अर्थात आत्मा के विषय में मनन चिंतन तथा प्रतिदिन अभ्यास पर बल देता है। शतपथ ब्राह्मण में वेदों के लिए स्वाध्याय शब्द का प्रयोग हुआ है। स्वाध्यायो अध्येतव्य अर्थात वेदों का अध्ययन करना चाहिए। उपनिषदों में भी वेदों के अर्थ में स्वाध्याय शब्द का प्रयोग स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न ध्याय प्रवचनाभ्याम न तव्यम। तैत्तिरीय उपनिषद में अर्थात वेदों के अध्ययन और प्रचार में प्रमाद न करें, यह तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है। तो धन्यवाद मित्रों। आगे की वीडियो को वेदों का रचना काल से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो पूरी वीडियो देखें और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय।